हाँ तो नमस्कार जी, आ गए आप लोग के मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके। आपके मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आगे आप ये पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो कल आपका मैथ में 40 से 45 अंक आपका आराम से बन जाएगा। ये आपका मैथ का सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न इसमें आपको बताएंगे हम। एकदम बढ़िया से आपको इसको प्रैक्टिस करना, याद करना है। चलिए, आप इसका आंसर या इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर आप मेरे फॉलो कर लीजिए। मैं आपको इसका पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, आपको मैं व्हाट्सअप चैनल में जोड़ दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में 88823014 पर 1410 पर आपको कॉल करना है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर तक दिए। आपका कौन सा क्वेश्चन? लघुत्तरीय 2 नंबरीय प्रश्न है। 2 नंबरीय प्रश्न आपसे 30 पूछा जाएगा। 30 में से आपको किसी 15 प्रश्न का उत्तर देना है, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक आपका रहेगा, ठीक है। 30 में से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है, हर प्रश्न 2 अंक का रहेगा। आपको क्या करना है, पहले सबसे हल्का हल्का प्रश्न जो है ना उसको खोज को, सबसे पहले हल्का हल्का प्रश्न, जो हल्का हल्का प्रश्न है उसे ढूंढना है। उसके बाद जो रहेगा छूट जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको सबका आंसर दे देंगे। आपको बढ़िया से प्रैक्टिस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इस कथन के लिए समीकरण को लेकर, इसमें आपको समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपको सबसे पहले हल्का हल्का क्वेश्चन को ढूंढ लेना। सबको 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन को आपको पहले बढ़िया से पढ़ लेना, उसके बाद जो हल्का रहेगा उसको पहले आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में दो बिंदु एस टी भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तथा पी एस टी बराबर पी आर क्यू। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें आपको त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, किसको? त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत पूछता है आपका, एकदम सिद्ध करना आपको कि 5 माइनस रूट थ्री क्या अपरिमेय संख्या है। एक पर एकदम बना, एकदम आपको बना पर सबका आंसर दे देंगे। बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब आपका कल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, के किस मान के लिए बिंदु 1,1 फिर 3, के और -1,4 संरेख है, ठीक है। के मान निकालने के लिए आपको बोल रहा है, के का मान निकालेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ। इसमें आपको समदूरस्थ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, समदूरस्थ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ी गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी बी सी और ई एफ ए सी है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज ई सी एफ है, त्रिभुज ई सी एफ है, ठीक है। आपको हल्का हल्का क्वेश्चन को पहले चुनना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर हल्का हल्का क्वेश्चन को चुन के उसका आंसर बनाना है। घर आइएगा ना, आराम से बना के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यमिक ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यमिक पी एम क्रमशः समानुपाती है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज की पी आर, ठीक है। आपका आंसर दे देंगे। बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, सबका प्रैक्टिस करिएगा एकदम बढ़िया से, आपका सब बन जाएगा कल का ना। 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी ई बराबर 5.1 सेंटीमीटर है, 5.1 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। ए बी का जो आपका है मान इसका ज्ञात करना है, ठीक है। आपका चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या करते 10 नंबर में है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका क्या, साइन थीटा और कोस थीटा का मान आपको बिठाना है, उसके बाद एकदम बना लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर दे देंगे आपको, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि साइन 3a बराबर कोस A-26 डिग्री है तो जहाँ A 3a एक न्यू कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का आपको मान निकालना है, ठीक है।
ए का मान ज्ञात करना है। इसका सबका आंसर दे देंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका, दो संख्याओं का योगफल 50 है तो एवं उसमें एक संख्या दूसरी संख्या 7/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करिए। इसमें आपका संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। सिद्ध करने में सिद्ध करें कि रूट प्लस 1 से ऐसे कि रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इसको सिद्ध करना है आपको, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करके इसका मान निकालना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के उसमें भी आपका सिद्ध ही करना है। सिद्ध करें कि टेन 9 डिग्री इंटू टेन 27 डिग्री बराबर कोट 63 डिग्री इंटू कोस आपको क्या करना है, टेन 90 डिग्री इसको कोट 90 डिग्री में इसको इसमें करके इसका मान एक आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। निकाल देना है, नहीं बना लेना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्वेश्चन, यदि कोस ए 4/5 है 4/5 है तो कोट ए और कोस ए के मान निकालें, ठीक है। त्रिभुज बना के पहले इसका जो आपका मान बैठा देना है, किसका, इसका इसका मान बैठा के आप कर लीजिए, मान निकाल लीजिए, सबका आंसर दे देंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 504 तथा 1188 का मोसो ज्ञात कीजिए। इसमें आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है और इसका एल्गोरिथम मोसो और लोसो निकालना आपको, ठीक है, मोसो निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x -3 बराबर 0 इसका विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्राकृतिक बताएं। आपको इसका विवेचक ज्ञात करना है और मूलों का प्राकृतिक बताना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। इसका क्या विभाजित करता है, इसका विभाजन क्या आपका निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक को आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज बना के ये मान को बैठा के आपका निकाल लीजिएगा, आपका आंसर दे देंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक के निर्देशांक -5 -1 फिर है -3 -5 तथा 5 -2 इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आपको पहले निकाल के इसको बैठा देना है, x1 x2 ऐसे ऐसे y1 y2 ऐसे करके बैठा के इस पर बैठा के मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको आंसर दे देंगे, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका देखिए, किसी घन का विकर्ण 9 -√3 सेंटीमीटर है। संघ का सॉरी घन का आपका क्या है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्या कर रहा है आपको, घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कर रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लीजिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² - 2 √2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात। आपको इसमें मूल ज्ञात करने के लिए मूल का एक फार्मूला होता है, वो आपको हम दे देंगे, बढ़िया से याद करके आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 3 + 11 + 19 3 + 11 + 19 प्लस डॉट डॉट प्लस 67 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका योगफल जो आसान रहेगा वो हम आपको आंसर दे देंगे, आप बढ़िया से बना लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद क्रमशः 43 एवं 79 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें आपका समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका है, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 40 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल निकालना, क्या करना, आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, सिद्ध करें कि 10 7 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री बराबर √3 इसका आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला बहुत प्रश्न पूछा जाएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। एक 60 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहाँ सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। देखिए एक जो रहेगा आपका खंभा, वो कितना सीढ़ी है, वो 7 सेंटीमीटर का, और ये
सॉरी आपका ये देखिए, ये जो आपका सीढ़ी है, एक सीढ़ी आपका रहेगा, ये 7 सेंटीमीटर का रहेगा। और ये जो आपका दीवार रहेगा वो कितना, दीवार से मिलकर ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये दीवार की जहाँ सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है, जो सीढ़ी है ये दीवार को स्पर्श करती है। ठीक है, इसका क्या कर रहा है आपको, दीवार ऊंचाई ज्ञात करने आपका, इसका ऊंचाई ज्ञात कर, दीवार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको ठीक कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को हम देते हैं, बढ़िया से याद कर ले, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, 29 में एक समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए डी के बढ़े भाग पर ई एक बिंदु है एवं बी ई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी ई ये त्रिभुज सी एफ बी को, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध करे कि ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बराबर 2ac²। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि इसको सिद्ध करिए आप। यहाँ से आपका ये जो होता है 2 अंक का प्रश्न ये खत्म हो रहा है। आपका 2 अंक के प्रश्न पूछते हैं जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। ठीक है, सबका वो आंसर दे देंगे बढ़िया से याद के लिए। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका, त्रिभुज प्रश्न आ गया, लॉन्ग आंसर। चलिए इसमें आपको कितना ये आपको कितना 8 प्रश्न पूछा है, जिसमें आपको 8 प्रश्न पूछेगा। 5 नंबरिया में आपको 8 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा, कितना 5 अंक का। तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन, उसके बाद आंसर आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका देखिए रैखिक समीकरण युग्म x+3y -6 बराबर 0 तथा 2x-3y -12 बराबर 0 का आलेख खींचिए। इसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है, ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा स्कूल की तरफ से, आप ग्राफ बना लीजिएगा। आपको 5 अंक एकदम मिल जाएगा फिक्स, ग्राफ में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बढ़िया से पहले इस समीकरण को जो है ना, समीकरण को हल कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उस पर आप ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ खींच लिए, एकदम ग्राफ खींचना है, आपका 5 अंक मिल जाएगा यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और यह इन कोणों को अंतरित करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको आपको क्या करना है, क्या त्रिभुज समरूप होते हैं ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ लेते हैं। 33 है आपका 2 अंकों की एक संख्या आपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, अगर बनेगा तो बनाइए, ना छोड़ दीजिए। आपको 4 ही बनाना है, 8 में से सिर्फ 4 बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है आपका, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसमें 5.8 अनुपात में विभाजित करें, दोनों मापों की मापिए। आपको क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखा खींचना है। 7.6 सेंटीमीटर का आपका एक ऐसे लंबा रेखा खींचना है। उसके बाद इसमें आपको कट मार देना है। इसका अनुपात 5.8 होगा, अनुपात 5.8 ऐसे करके बना लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर दे देंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में ये सिद्ध वाला बहुत पूछा जाता है, बढ़िया से इसका प्रैक्टिस करिएगा। सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 + 2 tan² थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, एकदम सिद्ध करने वाला बढ़िया से बात लीजिए, बहुत पूछा जाता है आपका सिद्ध करने वाला और ग्राफ वाला, ये दोनों तो फिक्स है। आपका ग्राफ और सिद्ध आपको पूछा ही पूछा जाएगा। रह गया आपका 10 नंबर का, तो 10 नंबर इधर उधर सब बना लीजिएगा, बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस करके जाइएगा। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग है। ठीक है, जी दोनों की परिधि वृत्त है, इसके क्या योग है। ठीक है, आपका सिद्ध करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। इसमें आपका क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका है बंटन माध्य ज्ञात करने का। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ये आपका वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, आपको इसका क्या वर्ग ज्ञात करना है, अतिमाध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। आपको प्रैक्टिस करके जाइएगा, बढ़िया से आंसर दे देंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 आपका, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इनके वृत्तीय वृत्तीय सिरों के परिणाम परिणाम यानी परिधियाँ 8 से 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें आपको? शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आपका यहाँ क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव इतना ही था। 38 आपका 8 पूछा जाएगा कि नहीं, 4 का उत्तर देना। ठीक है, आपका देख लीजिए पहले कौन सा फिक्स रहेगा। आपको सिद्ध वो जो त्रिकोणमिति का सिद्ध और ग्राफ जो रहता है आपका ग्राफ, ये तो आप दोनों का सिद्ध और ग्राफ वाला आपका फिक्स है। इसको बढ़िया से एकदम कर लीजिएगा तैयारी। ठीक है, 10 नंबर यहाँ सबका तो फिक्स है। बाकी बात 10 नंबर आप यहाँ से त्रिभुज उर्भुज से पढ़ के ला सकते हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।